हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू साइबर स्पेस। तो कैसे हैं आप लोग। इस लेक्चर में आज हम पढ़ने वाले हैं कि इनम्स क्या होते हैं और जावा में इनम्स का क्या यूज होता है और इसे हम अपने प्रोग्राम में क्या क्यों यूज करते हैं। तो आज स्टार्ट करते हैं कि इनम को कैसे यूज करते हैं और इनम क्या होता है। तो इससे स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम जानते हैं कि हम आज के टॉपिक में क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो आज के टॉपिक में जो हमारे जो मेन कंटेंट है हमारा आज के टॉपिक का, वो है सबसे पहले हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ इनम, इनम क्या होता है, फिर उसके सिंटैक्स और उसके एग्जांपल्स के बारे में जानेंगे, फिर उसके की कैरेक्टर्स के बारे में जानेंगे, इम्प्लीमेंटेशन के बारे में जानेंगे कि जावा कहाँ पे इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, बेनिफिट्स क्या है इनम का यूज करने के, हमें क्या बेनिफिट्स हैं, और स्विच स्टेटमेंट में इसका कैसे यूज करते हैं हम, और इसके कुछ इंटरव्यू के कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं सबसे पहले जानते हैं कि डेफिनेशन क्या है इनम की। तो सबसे पहले इनम क्या होता है। इनम को डिफाइन करने के लिए सिंपली आप समझाएं, इनम को समझाऊं तो इनम होता है जहां पे हम अगर फॉर एग्जांपल हमें बहुत सारे वेरिएबल्स लेने हैं जो कि सेम टाइप के हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमें एक नेम की लिस्ट लेनी है, तो नेम की लिस्ट लेने के लिए हमें बार बार अपना वेरिएबल डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। उसे हम इनम कीवर्ड इनम यूज करके हम क्या कर सकते हैं, उसे कैटेगराइज कर सकते हैं, बहुत सारे वेरिएबल को एक सिंगल कैटेगरी में दे सकते हैं। इससे हमारा कोड भी सिंपल बनता है और हमें बार बार इस कोड को लिखना भी नहीं पड़ता है। तो इसके कुछ मेन पॉइंट्स हैं। इनम इज अ ग्रुप ऑफ कॉन्स्टेंट्स। जो डेटा डिफाइन करते हैं हम इनम के अंदर जो वैल्यूज डिफाइन करेंगे सेम टाइप की, दे वर्क एज अ कांस्टेंट। तो हम इनम के अंदर एक लिस्ट ऑफ कांस्टेंट डिफाइन करते हैं जिसको अपने प्रोग्राम में हम बार बार उसी तरीके से यूज करते हैं जैसे वो डिफाइन की गई है, उसी नेम से इसको बार बार यूज कर सकते हैं। अब इसका यूज करना, हम इनम का यूज करते हैं कि इससे हमारा जो कोड है जो क्लियर बनता है, कंसाइज बनता है, और हमारी जो है टाइप सेफ्टी हो जाती है। डेटा जो है हमारा डिफाइन हो जाता है कि हम अपने प्रोग्राम में इतना ही डेटा डिफाइन करने वाले हैं, उसके अलावा कोई और वेरिएबल जो है हमारी लिस्ट में एक वेरिएबल की लिस्ट डिफाइन हो जाती है, उसी लिस्ट के अकॉर्डिंग हमारा प्रोग्राम काम करता है। इससे हमारा कोड रीयूज करना, रीड करना इजी हो जाता है और मेंटेन करना इजी हो जाता है। अपने कोड को इजीली हम कहीं से भी मेंटेन कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो ये कुछ हमारे जो है इनम के बेनिफिट। तो ये था इनम क्या होता है, उसका यूज करने से हमारे कोड में क्या इंप्रूवमेंट आता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसके बाद कि सिंटैक्स कैसा होता है, कैसा क्या सिंटैक्स है हमारे इनम का, इसको सिंटैक्स हमें किस तरीके से डिफाइन करना होता है। सबसे पहले जो पॉइंट है इनम कीवर्ड। तो इनम का सिंटैक्स डिफाइन करने के लिए हमें इनम कीवर्ड का यूज करना पड़ता है। इनम के बाद अपना क्लास नेम या अपना जो जिस नाम से हम अपना वेरिएबल डिफाइन करना है वेरिएबल नेम, उस वेरिएबल के अंदर उसकी लिस्ट को डिफाइन करते हैं। इनम जो है, इनम का मतलब ये एक इनम एज अ डेटा टाइप भी काम करता है, जहाँ पे आपको डेटा का टाइप नहीं बताना पड़ता है कि आप किस तरह का डेटा अपने प्रोग्राम यूज करें, इंटीजर कर रहे हैं या स्ट्रिंग कर रहे हैं, किस तरह का डेटा यूज कर रहे हैं, उसका टाइप इनम टाइप होता है। इनम मतलब कांस्टेंट, वो जो है टाइप, हमें उसके अंदर किसी भी तरह की जो वैल्यूज है उसे यूज कर सकते हैं। वो पर्टिकुलरली किसी इंटीजर या किसी से रिलेट नहीं करता है, वो अपने आप में एक डेटा टाइप है इनम। सेकंड, इनम का स्ट्रक्चर कैसा होता है। इनम का स्ट्रक्चर अभी मैंने बताया कि जो इनम होता है, इनम कीवर्ड के बाद हम क्लास का नेम लिखते हैं, उसके अंदर हम मल्टीपल जो है अपनी वैल्यूज को, अपनी लिस्ट को डिफाइन करते हैं। इस तरीके से हम स्ट्रक्चर को बनाते हैं। अभी हम इसके एग्जांपल देखेंगे किस तरीके से स्ट्रक्चर को डिजाइन किया जाता है। इसका यूज क्या है, इसका यूज ये है कि इससे हमारा जो कोड है, हम बार बार जो लिस्ट है उसको बार बार अपने अकॉर्डिंग डिफरेंट वैल्यू उसके अंदर डिफाइन करके डिफरेंट तरीके से इसको यूज कर सकते हैं। जहां हमें जिस वर्ड की नीड होती है फॉर एग्जांपल, तो हम उसको इसी तरीके से यूज कर सकते हैं। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले इसकी सिंपल से एग्जांपल दिखाते हैं आपको। तो सिंपल से जो एग्जांपल है, सिंटैक्स का बेसिक, सिंटैक्स में लिखा है पब्लिक इनम डे। तो ये पब्लिक टैग हमने इनम डे करके बनाया है। इनम मैंने बोला डेटा टाइप काम कर रहा है यहाँ पे इनम डे, और यहाँ हमने एक लिस्ट बनाई है संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ये लिस्ट बनाई है। एक लिस्ट किसकी है, डेज की, नेम ऑफ डेज। तो हम डे का बनाया, डे के अंदर हमने इतनी सारी वैल्यू डिफाइन कर दी है जो कि सेट ऑफ कांस्टेंट है, सेट ऑफ वैल्यूज है, जो कि हमने सिर्फ क्यों पॉसिबल हुआ इनम कीवर्ड से। तो इनम डे करके हमने सिर्फ मल्टी वैल्यू को इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, जहां हमें जिसकी चीज नीड होगी उसके ऑडियंस को आउटपुट ले सकते हैं। तो ये हमारा सिंटैक्स है इनम का। तो ये हमारा इनम और इसका सिंटैक्स। अब इसके एग्जांपल से समझते हैं प्रैक्टिकली ये किस तरीके से होता है। तो इसके एग्जांपल समझने के लिए यहाँ इसकी एक एग्जांपल बनाई है सिंपल सी। तो ये एग्जांपल में देख रहे हैं यहाँ पे, सिंपली हमने एक प्रोग्राम बनाया है यहाँ पर। इस प्रोग्राम में हमने यहाँ लिखा है इनम ब्रांड। अब जो ब्रांड है, यहाँ से हमने इसका ब्लॉक स्टार्ट किया है। इस ब्रांड के अंदर जो आ रही है, इसकी आइटम सारी वैल्यूज आ रही है, जो कि किसके अंदर आ रही है, जो किसकी वैल्यूज है, ब्रांड की। ब्रांड का टाइप क्या है हमारा, इनम। तो जो इनम है वो डिफाइन कर रहा है किसको,
ब्रांड जो हमने बनाया था, इस तरीके से हम इनम को हमने डिफाइन करते हुए बताया था मैंने। तो इसके अंदर जो ब्रांड की वैल्यूज है टाटा, मारुति, यहाँ पर हमने महिंद्रा, यहाँ मल्टीपल हमने इसके अंदर आइटम्स ऑफ वैल्यूज हमने दी हुई है। इस तरीके से हम यूज करते हैं इनम कीवर्ड को, ताकि हमें बहुत एक वैल्यू को बार बार लिखना ना पड़े, बार बार उसको डेटा टाइप ना देना पड़े, तो सिंपली उसको हम इजिली एक कैटेगरी में डाल सकते हैं। तो इसके बाद हमने मेन क्लास बनाई टेस्ट नाम की, और मेन मेथड बनाया। मेन मेथड के अंदर मैंने जो है देखिए यहाँ पे इसको कॉल करने का वे क्या है, इस तरीके से कॉल करते हैं। जिस नाम से हमने इनम बनाया ब्रांड, तो उस ब्रांड का नेम का हम यहाँ पे क्या बनाएंगे, एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ब्रांड C1 इज इक्वल टू, यहाँ कॉल करने के लिखेंगे ब्रांड डॉट टाटा। टाटा मतलब जो वैल्यू कॉल कर रहे हैं, वैल्यू कौन सी कॉल कर रहे हैं इसमें से हम, टाटा। तो इस तरीके से हम कॉल कर सकते हैं ब्रांड डॉट टाटा करके इस वैल्यू को हमने कॉल किया। तो कॉल करने पे जब उसको आउटपुट मांगे C1 जो ऑब्जेक्ट कॉल करेंगे, तो ऑब्जेक्ट किसकी वैल्यू को प्रिंट करेगा, जो ब्रांड डॉट जिस हमने आइटम जो वैल्यू मांगी है उस वैल्यू को यहाँ पे प्रिंट कर देगा। तो हमारा आउटपुट यहाँ पर टाटा आ जाएगा। इस तरीके से इनम का यूज करते हैं। तो बेसिक यूज है इसका इनम का इस तरीके से है। आज मैं सिंपली बता दूं कि ये जो हमने वैल्यूज दी है ब्रांड के अंदर टाटा, मारुति, महिंद्रा, ये कॉमा डाल के लिखना है। यहाँ पे हम सेमी कॉलम्स को एंड करते हैं। अगर आपने सेमी कॉलम नहीं भी देते इसको क्लोज करने से पहले, हम इसको डायरेक्टली इसके बाद क्लोज कर देंगे, सेमी कॉलम नेसेसरी नहीं है। तब भी आपकी जिस तरीके से भी आपकी वैल्यू डिफाइन हो जाती है लिस्ट के अंदर, इनम लिस्ट के अंदर। तो एक तो हमने अभी इसको डिफाइन किया क्लास के बाहर, हमने इनम डिफाइन किया अपनी मेन क्लास के बाहर किया है। इसकी जो सेकंड एग्जांपल है, ये इसकी सेकंड एग्जांपल है। यहाँ देखो एग्जांपल में देखो हमने यहाँ लिखा पब्लिक क्लास टेस्ट। तो यहाँ पहले मेन मेथड बनाया, मेन मेथड के अंदर हमने इनम ब्रांड को डिफाइन किया है। तो दोनों वे से इसको डिफाइन कर सकते हैं, इनम कीवर्ड को इनसाइड द क्लास और आउटसाइड द क्लास, इसे हम अपनी लिस्ट को डिफाइन कर सकते हैं। इससे कोई भी हमारे प्रोग्राम में किसी भी तरह कोई इशू नहीं आता है। तो सिंपलिसिटी का डिफाइन करने के बाद हमने सेम चीज यहाँ पे हम नीचे से कॉल करने के लिए सेम वे किया, और इस तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं। तो सिंपल एग्जांपल है हमारे इनम किस तरीके से हम इनम को यूज करते हैं। अब इसकी एक एग्जांपल समझ लेते हैं, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स एग्जांपल है, या कह सकते हैं कि थोड़ी और हेल्पफुल एग्जांपल आपको समझने। तो इस एग्जांपल हम देखते हैं सिंपली, हम देखो सिंपली यहाँ पे इनम डे करके जैसे पहले बनाया था, आउटसाइड द क्लास इनम बनाया, यहाँ पे मेन क्लास बनाई है। इस मेन क्लास से हम प्रोग्राम को समझने का सबसे सिंपल तरीका होता है कि हम मेन क्लास से सीधा मेन मेथड में जाना होता है। मेन मेथड का यहाँ पर है हमारा मेन मेथड। तो मेन मेथड के अंदर ये मेन मेथड है, इसके अंदर मैंने स्ट्रिंग टाइप का str बनाया, जिसके अंदर मैंने वैल्यू मांगी है मंडे, जिसकी str की वैल्यू क्या है मंडे, स्ट्रिंग की जो str इसकी वैल्यू क्या है मंडे। और उसको मैंने यहाँ पे एक टेस्ट नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाया। टेस्ट कौन सी क्लास है हमारी, मेन क्लास है टेस्ट। इसका ऑब्जेक्ट बना रहे हैं हम टेस्ट T1 इज इक्वल टू न्यू टेस्ट, और यहाँ वैल्यू मांग रहे हैं, इसके लिए पैरामीटर की वैल्यू मांग रहे हैं डे डॉट वैल्यू ऑफ str, डे डॉट वैल्यू ऑफ str। अब ये डे यहाँ से कहाँ जा रहा है, डे हमने यहाँ मतलब डे डॉट वैल्यू ऑफ str। तो हमने डे हमने कहाँ बनाया, ये वाला डे, ये डे हमारा यहाँ पे है, ये लिस्ट डे नाम से डिफाइन की गई है। तो डे डॉट वैल्यू ऑफ, वैल्यू लेने के लिए किसकी, जिस तरह का स्ट्रिंग में जो हमने वैल्यू दी, वैल्यू कौन सी दी मंडे, तो इस वैल्यू को हमने यहाँ से लेने के लिए इसको यहाँ पे लिखा है। तो यहाँ इसकी वैल्यू क्या जनरेट हो जाएगी, यहाँ वैल्यू आ जाएगी मंडे, क्योंकि हमने इसकी वैल्यू क्या दी है मंडे दी है यहाँ पे str, क्योंकि इसकी टेस्ट यहाँ वैल्यू क्या होगी मंडे। तो हम कॉल करेंगे ऑब्जेक्ट के थ्रू T1 जो इसकी टेस्ट ऑब्जेक्ट डॉट मेथड डे इज लाइक। तो डे इस मेथड के अंदर जो T1 की वैल्यू क्या होगी मंडे, वो किसके अंदर जाएगी, इस मेथड के अंदर कॉल होगी डे डॉट डे इज लाइक। तो डे इज लाइक कहाँ पे मेथड, ये स्विच केस का मेथड है डे इज लाइक। तो यहाँ हमने मेथड बनाया डे इज लाइक। तो इसके अंदर जो वैल्यू है इसके अंदर क्या है, T1 की वैल्यू क्या आएगी इसके थ्रू मंडे। तो ये मंडे जो है यहाँ पे डे की वैल्यू क्या हो जाएगी मंडे, यानी डे की वैल्यू क्या बनाई है मंडे। तो टेस्ट देखो, टेस्ट यहाँ कॉल हुआ, टेस्ट का यहाँ ऑब्जेक्ट हुआ था, टेस्ट डॉट डे, जो डे हमारे पास यहाँ आया, टेस्ट का जो मेथड के अंदर डे आया यहाँ पे str मंडे आया, तो यहाँ डे की वैल्यू भी मंडे हो जाएगी। तो मंडे होने के बाद ये जो वैल्यू है, ये लोकल वैल्यू है, ये क्लास वैल्यू के डे से जुड़ जाएगी, तो यहाँ वैल्यू क्या हो जाएगी मंडे। तो मंडे वैल्यू जो है यहाँ कॉल होगी इस मेथड के अंदर थ्रू T1 डॉट डे इज लाइक। तो इसे कॉल होने के डे की वैल्यू क्या होगी मंडे है, तो जब डे कॉल होगा मंडे के अंदर वाला जो केस है मंडेज आर बैड, तो इस तरीके से वैल्यू कॉल हो जाएगी। जिसमें केस दिए हैं, ये केस प्रैक्टिकल केस हैं जो आपके हमारे साथ होते ही हैं। मंडे सब किसी को अच्छा नहीं लगता, संडे सबको अच्छा लगता है, तो इसी तरीके से केस दिए गए हैं कि कौन सा डे, किस तरीके का डे हम किसी डे को फील करते हैं। तो ये हमारे एग्जाम्पल है किस तरीके से हम इसको यूज करते हैं स्विच केस में। स्विच केस में भी यूज किया, एज वेल एज हमने एज अ कंस्ट्रक्टर भी यूज किया। हमने टेस्ट का यहाँ कंस्ट्रक्टर बनाया टेस्ट दे करके, तो कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने वैल्यू कॉल किया है, तो कंस्ट्रक्टर के अंदर भी इसको यूज कर पा रहे हैं हम अपने इनम डिफाइन किया है। अब इसकी अगली एग्जांपल है, इस एग्जांपल में थोड़ी मोर प्रैक्टिकल एग्जांपल है। इस एग्जांपल में देखेंगे हमने यहाँ पे पब्लिक इनम ऑपरेटर बनाया।
यहाँ हमने ऐड लिख के इसके अंदर वैल्यू दी है, जो इसके अंदर आइटम दी है, और इसके साथ साथ इसी के अंदर इसको एक ऐसा फंक्शन डिफाइन किया, इसके अंदर हमने ऑपरेटर दिया है। तो इस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं किसी जो आप अंदर अपनी इनम के अंदर जो वैल्यूज दे रहे हैं या फिर जो भी आप लिस्ट में जो आइटम दे रहे हैं उस आइटम के साथ आप उसकी वैल्यू भी जनरेट कर सकते हैं ब्रैकेट में जो भी इसकी वैल्यू इसके साथ आती है। तो यहाँ प्लस ऑपरेटर कॉल किया है, यहाँ पे इसी तरीके से सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड, ये हमने यहाँ पे इस तरीके से इसको डिफाइन किया है। डिफाइन करने के बाद सिंपली पहले चलते हैं अपनी मेन क्लास में। मेन क्लास है ऑपरेटर, ऑपरेशन एग्जाम्पल के मेन क्लास है या मेन मेथड है। यहाँ में डबल एक्स इज इक्वल टू 10, वाई इज इक्वल टू 5 लिखा। यहाँ मैंने फॉर लूप लगाई है। फॉर लूप लगाई है किस लिए, ताकि हम जो है इसकी सारी वैल्यूज को, इसकी जितनी वैल्यूज हैं जो हमारे इनम की सारी वैल्यूज को प्रिंट कर सकें, इसके लिए हमने यहाँ पे लूप लगाया फॉर ऑपरेशन। ऑपरेशन लिखा है, ऑपरेशन का ओपी इज इक्वल टू ऑपरेशन डॉट वैल्यूज, वैल्यूज को लेने के लिए यहाँ कॉल किया वैल्यूज मेथड को, ऑपरेशन डॉट वैल्यूज। और इसके अंदर हमने एसओपी में मांगा क्या है, यहाँ पे देखो मांगने का तरीका क्या है, यहाँ पे इस तरीके से हम यहाँ पे डिफाइन किया है परसेंटेज एफ स्पेस परसेंटेज एस परसेंटेज एफ इज इक्वल टू परसेंटेज एफ परसेंटेज एन। अब इसका मतलब क्या है, ये डिफाइन कर रहा है जिसके बाद ये हो रहा है, इसको डिफाइन कर रहा है। जैसे यहाँ एक्स है, एक्स हमारी जो वैल्यू है एज अ फ्लोट की तरह बिहेव करेगी, तो एक्स की वैल्यू पे 10, जो कि हम आउटपुट के टाइम पे 10 नहीं आएगी, 10.00 कुछ समथिंग आएगी, क्योंकि हमने यहाँ एंड एफ लिखा है। एंड एस डिफाइन कर रहा है फ्लोट को, जो कि यहाँ से फ्लोट वैल्यू आएगी, सॉरी एस एंड एस डिफाइन कर रहा है सिंबल को। जैसे ओपी डॉट गेट सिंबल कहा, ओपी डॉट गेट सिंबल से कहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा गेट सिंबल मेथड में और रिटर्न करेगा सिंबल को। जो सिंबल है वो सिंबल रिलेट किससे कर रहा है, यहाँ पे सिंबल रिलेट कर रहा है यहाँ पे सिंपली ऑपरेशन के अंदर जो सिंबल है वो किससे रिलेट कर रहा है, दिस डॉट सिंबल से रिलेट कर दिया, जो कि हमारा मेन क्लास का इसके सिंबल से जुड़ जाएगा। इस तरीके से हमने अपने लोकल जो इसको जो हमने दिया है इसको किसको बना दिया, अपना इंस्टेंस या क्लास वेरिएबल बना दिया यहाँ पे दिस डॉट सिंबल करके। इस तरीके से हमने ऑपरेशन डॉट सिंबल की वैल्यू होगी वो क्लास की सिंबल की वैल्यू सेम हो जाएगी। तो सिंबल यहाँ कॉल किससे होगा, यहाँ पे सिंपली हमने किया वाई कॉमा वाई, गेट सिंबल यहाँ जा रहा है, गेट सिंबल के अंदर सिंबल कॉल कर रहा है, सिंबल रिटर्न कर रहा है दिस डॉट सिंबल से, जो कि जो सिंबल दिस डॉट सिंबल मतलब जो इस क्लास में सिंबल दिए गए हैं वो वाले सिंबल। तो यहाँ पे इसके बाद में कॉमा वाई लिखा, वाई किस टाइप का है, वाई 5 है, तो वाई आउटपुट में यहाँ एफ मांग रहा है, देखो तो क्या आएगा 5.0 समथिंग 00 करके फ्लोट टाइप की वैल्यू आएगी। डॉट ओपी ऑब्जेक्ट नेम है ओपी डॉट अप्लाई एक्स वाई, अप्लाई एक्स वाई मेथड कौन सा है, अप्लाई जो देखो मैं यहाँ पे मेथड बनाए हैं, किसके अंदर बनाए हैं मेथड, हमने ये मेथड बनाए हैं, हमने किसके अंदर बनाए हैं, अपने जो हमने आइटम डिफाइन की है उसके अंदर हमने ये मेथड बनाए हैं, जो हमने इनम के अंदर आइटम्स दिए हैं उसके अंदर हमने मेथड बनाया। इस मेथड को भी हम डिफाइन कर सकते हैं अपनी जो भी हम उसके अंदर वैल्यूज देंगे उसके अंदर। तो इसके थ्रू जो होगा हमारा लूप के थ्रू जो है यहाँ पे ये वैल्यू कॉल होती रहेगी बार बार, और हमारी वैल्यू पहले प्लस होगी, जैसे ये एक्स है ऑपरेटर पहले प्लस आएगा, फिर ये एक्स हो गया, एक्स की वैल्यू क्या होगी 10 है यहाँ, और वाई की वैल्यू कितनी है हमारी, वाई की वैल्यू हमारी 5 है, तो यहाँ इक्वल आएगा, इसके अकॉर्डिंग चलेगा, और यहाँ पे ऑपरेशन एक्स वाई का कितना है 15 हमारा आउटपुट आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा हम यूज कर सकते हैं अपने इनम ऑपरेटर को मल्टी तरह के ऑपरेशन करने के लिए, मल्टी तरह के फंक्शन को डाल सकते हैं अपने इनम के अंदर, हम डिफरेंट तरह के फंक्शन और मेथड को भी कॉल कर सकते हैं। तो ये एग्जांपल है हमारी इनम की, ये एग्जांपल है हमारी इनम की एग्जांपल है। अब देखते हैं हम इसका यूज क्यों कर रहे हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इसके क्या की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो इसको यूज कर रहे हैं। तो यहाँ कुछ की कैरेक्टरिस्टिक्स के नाम बताया, इनम एज कांस्टेंट, इनम बिहेव एज अ कांस्टेंट, इनम के अंदर वैल्यू एज अ कांस्टेंट भी कह सकते हैं क्योंकि वैल्यू चेंज नहीं होती है, उसे अपने नीड के हिसाब से हम कॉल कर सकते हैं। हम ये भी कह सकते हैं सेकंड पॉइंट जो इसका है फाइनल नेचर, जो हमारा इनम कीवर्ड होता है एज अ फाइनल कीवर्ड की तरह नेचर होता है इसका, क्योंकि फाइनल कीवर्ड जो होता है चेंज नहीं होती, फाइनल वैल्यू चेंज नहीं होती, तो हम इसको फाइनल एज अ फाइनल नेचर भी कह सकते हैं, जो कांस्टेंट की वैल्यू एज अ इसका नेचर कैसा होता है फाइनल की तरह होता है। और इसी तरह के मेथड ऑफ फील्ड को हम इसमें कॉल करते हैं, यूज कर सकते हैं इसके अंदर अपने इनम के अंदर। तो इसके कुछ की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं यूज करने के। इसके बाद है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इनम कीवर्ड, क्या कहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं, कहाँ कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो हमने इसको भी इम्प्लीमेंट करके देखा, इनम इन क्लास, इनसाइड क्लास और आउटसाइड क्लास दोनों जगह हम इनम को हम डिफाइन कर पाते हैं। कंस्ट्रक्टर यूजेस के लिए यूज कर सकते हैं, कंस्ट्रक्टर के केस में इसको यूज करते हैं। मेथड की फंक्शनैलिटी डिफाइन करने के लिए भी इनम यूज करते हैं, इनम के अंदर जो वैल्यूज होती हैं जो हम नेम देते हैं उसका हम एज उसकी मेथड फंक्शनैलिटी भी हम डिफाइन कर सकते हैं उसी के अंदर ही। तो इस तरीके से हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। कल का हमने एग्जाम्पल करके देखा है इनम को किस तरीके से हमने इम्प्लीमेंट किया, तो इस तरीके से हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके बेनिफिट्स क्या हैं, क्यों यूज कर रहे हैं इसे। सबसे पहले जो इसका बेनिफिट है
टाइप सेफ्टी, डेटा की टाइप सेफ्टी होती है। अगर आप ग्रुप ऑफ आइटम बना देते हो, आपको पता है कि मेरे जो प्रोग्राम में मैंने एक लिस्ट बना दी, लिस्ट ऑफ नेम भी बना सकते हैं, जैसे हम लिस्ट ऑफ हमने डेज बनाई है संडे मंडे ट्यूसडे करके, लिस्ट ऑफ मंथ्स भी बना सकते हैं। तो हमें पता है कि हमारी लिस्ट में कितनी आइटम्स हैं, उससे हमारी डेटा सेफ्टी होती है कि हमारा डेटा कहाँ तक रन करने वाला है, हमें एक आइडिया उसका ऑलरेडी लग जाता है। उसके अलावा हमारा प्रोग्राम उसके आउटसाइड रन नहीं करेगा। तो ये हमारा एक टाइप सेफ्टी हो जाती है डेटा की, कि डेटा अपने अकॉर्डिंग हमारी नीड के अकॉर्डिंग ही काम करेगा। इम्प्रूव रीडेबिलिटी, इससे हमारा प्रोग्राम जो है इजी टू रीड हो जाता है, हमारे प्रोग्राम को इजीली रीड कर पाते हैं, क्योंकि लिस्ट एक साथ डिफाइन है, हमें पता है कि ये लिस्ट है, तो उसको इजीली हम बार बार वेरिएबल डिफाइन करेंगे तो उसको बार बार समझने में देखने में हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी। और एक लिस्ट होगी तो लिस्ट में समझेंगे, लिस्ट के नेम से हम आधी बात समझ जाएंगे कि जो इजीली इसको हम इस लिस्ट हमारे इस प्रोग्राम के अंदर हमारा क्या फंक्शन जनरेट हो रहा है। नेक्स्ट इज नेम स्पेस। नेम स्पेस सिंपली हम समझते हैं कि हम जो हमारा प्रोग्राम है उसमें हम नेम के थ्रू डे से समझ में आता है कि नेम ऑफ डेज आने वाले हैं इसमें। अगर मैं मंथ्स लिखूं तो समझ में आ रहा है कि इसमें नेम ऑफ मंथ्स आने वाले हैं। तो नेम स्पेस मिल जाती है कि एक हमने एक डिफाइन कर दी कैटेगरी, उसके अंदर उसके रिलेटेड सारे भी हम जो कॉन्स्टेंट्स हैं, जो हमारी कॉन्स्टेंट वैल्यूज हैं, उसको हम उस पर दे पाते हैं। ये नेम स्पेस को डिफाइन करते हैं। तो नेम स्पेस से हम डिफरेंट तरीके से कैटेगराइज कर पाते हैं। लास्ट पॉइंट मैंने बता चुका, मेथड और फील्ड हम इसमें इनम में यूज करते हैं, जिससे हमारे प्रोग्राम को ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होता। हम इसको अपने इनम्स के अंदर ही अपने मेथड को डिफाइन कर सकते हैं, जैसे हमने लास्ट एग्जांपल में किया भी था। अब बात करते हैं स्विच स्टेटमेंट में। मोस्टली हम बात कर रहे हैं स्विच स्टेटमेंट की, क्यों? क्योंकि जो स्विच स्टेटमेंट है इसमें हम मल्टी कंडीशन के लिए हम स्विच स्टेटमेंट को यूज करते हैं, जहां हमारे पास हमारा आउटपुट डिफरेंट कंडीशन डिफरेंट केस के लिए डिफरेंट आउटपुट जनरेट होता है। तो इसलिए स्विच स्टेटमेंट में हमारा 3 मेन पॉइंट है जिसको हम यूज करते हैं, जो बताते हैं हमें। सबसे पहले कंट्रोल फ्लो जो हमारा होता है वो स्विच स्टेटमेंट का, वो किसके अकॉर्डिंग होता है? हमारे इनम के अकॉर्डिंग हम उसको स्विच स्टेटमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं। केस हैंडल कर सकते हैं हम, केस हैंडल किससे? इनम के थ्रू अपने केस को हैंडल कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। डिफॉल्ट केस को मैनेज कर सकते हैं कि हमें पता है कि अगर हमारा जो कोई भी ऐसा वर्ड है, ऐसा भी जो हमारी लिस्ट से आउटसाइड हम कोई केस या कोई वैल्यू को मांग रहे हैं, तो वो वैल्यू जो हमारी है वो वैल्यू अगर हमारे उसमें इनम लिस्ट में नहीं है तो डिफॉल्ट केस में कैच हो जाएगी। तो इस तरीके से स्विच केस में हम उसको यूज करते हैं, इसका यूज देख पाते हैं। तो ये तो हमारा इनम कीवर्ड। अब इससे जुड़ी हुई कुछ एग्जांपल्स हैं, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं, इंटरव्यू जो क्वेश्चंस आते हैं, इन क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करना है। तो आज हमने देखा कि इनम क्या होता है। इनम इज वेरी सिंपल, मैंने बताया भी आपको इनम क्या होता है। इनम डिफाइन करता है सेम काइंड ऑफ लिस्ट को, चाहे वो नेम ऑफ लिस्ट हो, चाहे नेम ऑफ मंथ हो या नेम ऑफ डेज हो। तो हम अपने अकॉर्डिंग इसको बार बार लिखने से बढ़िया है इसको एक इनम के अंदर आप डिफाइन कर दीजिए। इनम के अंदर डिफाइन करने के बाद आपका जो लिस्ट के अंदर जो वैल्यूज हैं वो कैटेगराइज हो जाएंगी और आपका प्रोग्राम जो है बहुत ही सिंपल और रीडेबल बन जाएगा। आप बेसिक प्रोग्रामिंग कर रहे थे, बेसिक थोड़े एडवांस प्रोग्रामिंग में आ रहे हैं, तो थोड़े से एडवांस आपको तरीके समझने पड़ेंगे। अपने प्रोग्राम को जो आप वैसे जैसे पहले लिख रहे थे, धीरे धीरे हम उसको थोड़े अपने कोड को और इजी करते रहते हैं। यही होता है प्रोग्रामिंग सीखना, कि शुरू में आप प्रोग्राम सीखते हैं, शुरू में आप सब सीखते हैं तो आपको सिंपल वे में लिखते हैं, और धीरे धीरे हम उस प्रोग्राम को कैसे छोटा कर सकते हैं, कैसे अपने बड़े प्रोग्राम को छोटे तरीके से सिंपल वे में डिफाइन कर सकते हैं, जिसी को हम एडवांस प्रोग्रामिंग कहते हैं, कि हम अपने प्रोग्राम टाइम को कैसे बचाएं और कम कोडिंग से ज्यादा इंप्लीमेंट कैसे करें, ज्यादा आउटपुट कैसे जनरेट कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में बनता है इनम क्या होता है। तो अगले लेक्चर में पढ़ेंगे अगले टॉपिक के बारे में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।